नाज़रीन, अमी दुनिया एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मशरिक़ वुस्ता में होने वाली हर नई कार्रवाई आलमी तेल की कीमतों और आलमी मईशत पर बराह रास्त असर डाल सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने मुसलसल तीसरे रोज भी ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर फिजाई हमले किए हैं। इन हमलों के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि इसने ऑपरेशन नसर 2 के तहत बहरीन, उर्दन और आबनाए हुर्मज में अमेरिकी मफादात को निशाना बनाया है। ईरान के मुताबिक इस कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जबकि बहरीन में अमेरिकी फौजी तंसीबात और आबनाए हुर्मज के करीब बाज बहरी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। तहम इन दावों की तमाम तफसीलात आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। प्यार दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि इसके हालिया फिजाई हमलों का मकसद ईरान की उन फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है जिनके जरिए तिजारती जहाजों और इत्तेहादी ममालिक को खतरा लाहक हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिकी हमले इसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और इनका जवाब देना इसका हक है। यही वजह है कि दोनों ममालिक मुसलसल एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमलों के इल्जामात लगा रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि ऑपरेशन नसर 2 के दौरान बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी अहदाफ, जफीर के करीब तंसीबात और दीगर अस्करी मराकज को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान ने यह भी कहा है कि इसकी कार्रवाई से अमेरिकी फौज को नुकसान पहुंचा। तहम अमेरिकी हुक्काम ने इन दावों की मुकम्मल तस्दीक नहीं की, जबकि कई तफसीलात अब भी आजादाना तौर पर जांची जा रही हैं। इसके साथ ही ईरान ने यह दावा भी किया है कि आबनाए हुर्मज में 2 सुपर ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया, क्योंकि इनके मुताबिक इन जहाजों ने ईरानी वार्निंग को नजरअंदाज किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 2 ऑयल टैंकरों पर मिसाइल हमले की तस्दीक की और बताया कि इन हमलों में एक भारतीय शहरी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। प्यार दोस्तों, आबनाए हुर्मज दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में शुमार होती है। खलीजी मुल्कों से बरामद होने वाले तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुंचता है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है या जहाज रानी मुतासिर होती है तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल महंगा हो सकता है, जिसके असरात आम सार्फिन तक पहुँचते हैं। उर्दन ने भी तस्दीक की है कि ईरानी मिसाइल इसकी फिजाई हुदूद में दाखिल हुए थे। तहम उर्दन के फिजाई दिफाई निजाम ने मुतअद्दिद मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए। उर्दन के हुक्काम के मुताबिक इस वाक़या में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइलों का मलबा जरूर गिरा है। कुवैत के बारे में भी बाज ईरानी ज़राए ने अमेरिकी फौजी अड्डे के करीब धमाके की इत्तला दी है, लेकिन इस हवाले से सरकारी सतह पर मुकम्मल तस्दीक सामने नहीं आई। यही वजह है कि इस खबर को अभी एहतियात के साथ देखा जा रहा है। नाज़रीन, अमी दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि इसके हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को महदूद करना है, जबकि ईरान का दावा है कि वो सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाइयाँ कर रहा है। दोनों मुल्कों के बयानात में वाज़ेह इख्तिलाफात मौजूद है, इसलिए कई दावों की गैर जानिबदार ज़राए से तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा असर आलमी मईशत पर पड़ रहा है। जैसे ही आबनाए हुर्मज में कशीदगी की खबरें सामने आई, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया। माहिरीन का कहना है कि अगर ये सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो दुनिया भर में ईंधन, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा इस्तेमाल की गई अशिया मजीद महंगी हो सकती हैं। फौजी माहिरीन का मानना है कि इस वक्त दोनों ममालिक एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हमलों का दायरा मजीद वसी हुआ तो पूरा खलीजी खित्ता बराह रास्त जंग की लपेट में आ सकता है। इसी दौरान कई ममालिक ने तहम्मुल का मुजाहरा करने और फौरी सिफारती मुज़ाकरात शुरू करने की अपील की है ताकि कशीदगी मजीद न बढ़े। आलमी बिरादरी को खदशा है कि अगर जंग फैल गई तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तिजारत, तवानाई की सप्लाई और बैनुल-अक़वामी सलामती भी मुतासिर होगी। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर है कि आया अमेरिका मजीद हमले करेगा या सिफारती रास्ता इख्तियार करेगा और ईरान अपनी जवाबी कार्रवाइयों को किस हद तक बढ़ाता है। आने वाले चंद दिन इस तनाज़ा की समत का तयन कर सकते हैं। अगर आबनाए हुर्मज में कशीदगी बरकरार रही तो न सिर्फ तेल की आलमी सप्लाई मुतासिर हो सकती है, बल्कि आलमी मईशत, फिजाई सफर, बहरी तिजारत और मशरिक़ वुस्ता के अमन को भी संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। प्यार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।